ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज से पहले भी मिल गई होगी। और जहां तक ख्याल है, ये जो नोटिफिकेशन आपको कल रात को यानी कि काफ़ी लेट इवनिंग आया था, तो आप लोगों ने कल लेट इवनिंग भी ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर बाय मिस्टेक आपकी जानकारी मिस हो गई हो, या कई विद्यार्थियों को अभी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता ही ना हो, क्योंकि कई लोग जो होते हैं इधर उधर व्यस्त होते हैं, इवनिंग के टाइम पर इतनी चीजें नहीं होती है, तो वो आप नेक्स्ट डे में वो अपडेट कर लेते हैं। तो मेन प्रोबेबली अब को दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं वो सी टेट के बारे में बताने वाला हूं। बिल्कुल भाई, सी टेट ने बड़ी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी हावड़ थावड़ में सारी चीजें कर दी है इन्होंने। नोटिफिकेशन आखिरकार सी टेट वालों का आ गया है। नोटिफिकेशन भी नहीं दोस्तों, अप्लाई होने की डेट भी चालू कर दी है इन्होंने। आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात क्या है पूरी की पूरी, अगर आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको कल शाम को दो नोटिफिकेशन देखने को मिले। एक पब्लिक नोटिफिकेशन सीटेट 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ, और एक पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024 के अनुसार। यानी कि आप लोगों का इस बार जो सीटेट होने वाला है वो जुलाई 2024 में होने वाला। ये आपके सामने पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंग्लिश में भी और नीचे आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो। और इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे पास सामने कल आया, लेकिन यहाँ पर आप डेट देखोगे तो 5/3/2024 की है। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पहले ही आ गया होगा, लेकिन हमारे पास कल देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल से जानकारी ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, ये है आपके सामने पूरा का पूरा। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए आइए मैं इसके बारे में एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो दोस्तों, यहां पर क्या कह रखा है, अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुका है 7/3/2024 से, और 2/4/2024 तक चलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन जो है इसका आ गया है, कल के डेट में ही आया था, और कल के डेट में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी कल से आज का एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जिसको करना हो, जो इस बार इंटरेस्टेड हो, जिसका पिछली बार ना हुआ हो, क्योंकि पिछली बार का भी रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं रहा था, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का समय दिया हुआ है आपको। लास्ट जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करी गई है वो 2/4/2024 को रात के 12 बजे से पहले बात करी गई है, ठीक है, जो हमेशा ही होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों लास्ट डेट जो फीस की बोली है वो भी इन्होंने क्या बोल रखी है, 2/4/2024 रात के 12 बजे से पहले। और एग्जामिनेशन तक की डेट क्लियर कर दी है इन्होंने इस बार, कि आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है वो 7 जुलाई को होने वाला है। और इस बार भी जो दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड पर ही होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य है ये है कि सीटेट वालों ने ऑनलाइन करवा के देख लिया, उनको पता चल गया कि हम ऑनलाइन ज्यादा लंबे समय तक नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पूरे देश भर में ऑफलाइन करवाने की बात फिर से इन्होंने इस बार भी कही है। तो इस बार भी आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ठीक। ये हो गई दोस्तों आपकी ऑनलाइन सबमिशन की और उसके एग्जामिनेशन की। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके बारे में भी, और क्या क्या परिवर्तन हो रखा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा इस बार सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था कि 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों का भी सीटेट देखने को मिल सकता है। देखा था ना, वो बात अलग है कि आपके एग्जामिनेशन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो अलग एक नजरिया था। चलिए अब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी है एक बार देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखी है, तो हमें ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों उसमें आपका चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी एसटी हो, या डिफरेंट एबल पर्सन हो, तो देखो ध्यान रखिएगा आपका यूआर और ओबीसी वालों की जो फीस रखी गई है पेपर 1 एंड पेपर 2, कोई सा भी पेपर भर लो 1000 रुपए लगेंगे। अगर दोनों पेपर एक साथ भरोगे तो 1200 रुपए में आपका काम चल जाएगा, ठीक। वहीं पर ही दोस्तों एससी एसटी की या डिसेबल्ड विद्यार्थियों की बात करी जाए तो कोई सा भी पेपर भर लो, 500 रुपए ईच फीस है। अगर एक साथ दोनों को भरोगे तो 600 रुपए में आप लोगों का काम हो जाएगा, ये यहां पर कह रहे हैं। तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस बार ये रहने वाला है, जो पिछली बार भी सेम था, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है फीस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और कहीं पर कोई स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत लंबा पीडीएफ है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने वो हाईलाइट कर रखी है, जो सामने आएगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक। आइए दोस्तों बात करी जाए एग्जामिनेशन की, तो 7/7/2024 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। पेपर 2 जो होगा वो पहली शिफ्ट में होगा 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 1 जो होगा वो सेकंड शिफ्ट में होगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, जो कि इस बार भी आपका पैटर्न भी यही रहा था कि दोपहर में आपका जो एग्जाम था ना दोस्तों वो हुआ था पेपर 1 वालों का, और सुबह जो हुआ था वो हुआ था पेपर 2 वालों का,
ठीक है, पहले उल्टा हुआ करता था लेकिन इस बार इन्होंने कुछ और ही कर दिया। अब यार ये ऊपर आ गया, इसकी भी है ना, इसको मैं अभी ठीक करता हूं, रुको 2 मिनट। आधी तो यही ये पूरा का पूरा यही ले लेगा। ठीक, चलिए और देखते हैं कुछ और है। ओके, एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो एलिजिबिलिटी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो सेम वही रख रखा है इन्होंने। NIOS वालों को भी साइड कर रखा है और बीएड वालों को भी साइड कर रखा है पेपर 1 से। तो पेपर 1 जो है केवल वही विद्यार्थी भर सकता है जो कि डीएलएड, रेगुलर डीएलएड से हो, वो भर सकता है और कोई नहीं। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, यहां पर भी कोई और परिवर्तन कुछ नहीं है, पिछली बार जैसा था सेम उसी तरीके से। कहीं इस बार आप सोचो कुछ अलग कर दिया हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। ठीक, एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो सेम वही आपके सब्जेक्ट्स जो पिछली बार थे, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चन होंगे एंड 30 मार्क्स ईच होंगे, कुल मिलाकर 150 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। यहां पर भी आपका कोई परिवर्तन नहीं कर रखा इन्होंने। ठीक है, लैंग्वेज की बात करी जाए तो वही कुल मिलाकर आपके सामने लैंग्वेजेस का ये भंडार है। इसमें से जो भी आपकी लैंग्वेज होती है आप देख लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में भी आप चुनना चाहते हो। एक लैंग्वेज केवल एक बार ही चुन सकते हो, ये नहीं कि पेपर 1 में भी आपने संस्कृत चुन लिया और पेपर 2 में भी आपका संस्कृत, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में सेम चुन लिया, नहीं, सेम नहीं, दोनों में आपको अलग अलग चुनना होगा। ठीक है, पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 2 में भी आपका कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और साथ ही साथ में आपका लैंग्वेजेस, ये आपका सेम रहेगा 90 मार्क्स का। 60 मार्क्स का या तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ले लो या फिर सोशल स्टडीज या सोशल साइंस जैसे आप बोलते हो वो ले लो आप। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। इस स्ट्रक्चर में भी आप लोगों का कोई बदलाव नहीं है। इसको भी केवल वही अप्लाई कर सकता है जिसने या तो 4 साल का बीएलएड कर रखा हो या फिर आपका 2 साल का बीएड कर रखा हो। ठीक है, लैंग्वेजेस की बात करें तो वही सेम लैंग्वेजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको दोनों सेम नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। ठीक है, और कोई यहाँ पर कोई बातें इसके बारे में, इसके बारे में बात करी जाए जो वही क्राइटेरिया वाइज फीस की स्ट्रक्चर की, तो हमने अभी अभी बात कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बात करने की फीस स्ट्रक्चर की। और कोई बात यहाँ पर देखने को मिल रही है जो आप ओके आपके सिलेबस की, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को सिलेबस बताने की जरूरत है मुझे, क्योंकि सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो सिलेबस आपका पिछली बार था वही सिलेबस इस बार भी है आपका, इसलिए सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस अगर आपको लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो वैसे तो मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बता रखा है कई बार। नहीं आप लोगों को पता है, कोई नया विद्यार्थी है, कोई नया पहली बार सीटेट देने आ रहा है, तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं उसका पूरा पीडीएफ उसको शेयर कर दूंगा वहां पर, वहां जाकर आप पीडीएफ में स्टडी कर लीजिएगा, या फिर आप अपने ऑफिशियल सीटेट की वेबसाइट पर भी जाकर इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहां से भी आप लोग इसका सिलेबस चेक कर सकते हो। अब कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यहां पर यह है कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ आपका सेम है। ठीक है, जहां पर कहने को मिल रहा था कि कक्षा 9वीं से 10वीं वालों का सीटेट देखने को मिलेगा और कक्षा 11वीं से 12वीं वालों का सीटेट देखने को मिलेगा, तो यहां पर ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी केवल आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, इसके अलावा कोई सा भी आपका पेपर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो केवल यही 2 पेपर हुए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें आप देख लीजिएगा कोई नया पेपर एड ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत यहां पर है मुझे लगता नहीं है किसी विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई और दिक्कत होगी यहां पर, है ना। हाँ जी, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर। बाकी रही दोस्तों क्लासेस की, क्या रही, बाकी रही क्लासेस की क्लासेस में आपका क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा जो पोर्शन में देखने को परेशानी देखने को मिलती है वो एसएसटी में देखने को मिल रही थी आपको पिछली बार, और साइंस में, है ना। एसएसटी और साइंस में आप लोगों को परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, और पिछली बार मैंने आपको थोड़ा बहुत एसएसटी तो करवा दिया था, लेकिन साइंस में आपको नहीं करवा पाया। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हमने तो तैयारी करी थी, वैसे लास्ट मोर्चे पे हमने साइंस की आप लोगों ने बात करी थी, शुरू में हमसे कोई बात ऐसी हुई नहीं थी। पेपर 1 तो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी भी प्रकार का कोई मेरा कोर्स जो था वो पेड नहीं था, फ्री ऑफ कोर्स था। और आप लोगों को मैंने बोला भी था कि 2024 में मैं किसी कारण की वजह से किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूं, तो किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। तो अभी भी मैं वही कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी मेरा पेड कोर्स नहीं आएगा इस साल 2024 में।
किसी भी प्रकार की कोई भी क्लासेस होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जैसे पिछली बार रही थी, आपको पसंद आई थी काफी। कई विद्यार्थियों को कोई शिकायत हो तो नीचे आप लोग फीडबैक दे सकते हो, उसमें भी हम लोग कुछ बदलाव करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस बार भी आपकी फ्री रहने वाली है, और आपकी एसएसटी और साइंस पे शुरू से ही आप लोगों का प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा, ताकि आप एंड मौके पर परेशान ना हो। और किसी भी विद्यार्थी को ये परेशान नहीं होना है कि फ्री है तो किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं भाइयों, फ्री यहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, आपको कई ऐसी जगहों पर मिलेगा जो पेड में भी नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसलिए उस चीज को लेकर कोई परेशान ना हो। अगर किसी में कोई शंका होती है तो भाई मैं उसको दूर नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता उस कार्य के लिए, ठीक है। या तो आप लोग विश्वास करो, या फिर आप लोग किसी और का भी पेड कोर्स खरीद के पढ़ लो, और हमारे पास भी पढ़ के देख लीजिएगा, और आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पर हम शुरू से ही लेकर कार्य करेंगे। अब रही दोस्तों क्लासेस के बाद, चलो ठीक है हम लोग शुरू से ही कार्य करेंगे इसके ऊपर। तो क्लास आप लोगों की कब से शुरू होगी? तो क्लास मेरी आप लोगों की जो शुरू होगी दोस्तों, मैं कोई डेट आप लोगों के लिए अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग मुझे बताओगे कि मैं आप लोगों की जो क्लास है वो कब से शुरू करूं। मैं तो कल से भी शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि कब से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड जब ही होता है जब आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट चली जाती है, ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा मैं बिजी हूं दोस्तों, 21 मार्च तक, ठीक है। अगर आपके लोगों की मैं क्लास शुरू भी कर दूंगा तो 21 मार्च तक एज ए रेगुलरली क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों की क्लासेस इधर उधर हो सकती है। तो इसलिए 21 मार्च से तो आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों के लिए पर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग मुझे डेट बता सकते हो कि क्लासेस कैसे और कब से शुरू कर सकते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। सीटेड में आपकी कोई जानकारी कुछ खास नहीं थी, बस यूं ही अफवाह उड़ाई जा रही थी, अभी किसी प्रकार को कोई बदलाव नहीं हुआ है, और कोई होगा भी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।